फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। पीछे जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ये न्यूयॉर्क की फेमस बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं। मैं आज आपको बात करने वाला हूं कि आप यूएस वीज़ा कैसे लेंगे तो वो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो फिर भी उसे बता ही दूंगा मैं बाद में कि कैसे लेना है। लेकिन मैं न्यूयॉर्क से क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि यूएस वीज़ा कैसे लेंगे, इसका एक खास मकसद है। इसका मकसद ये है कि मान लीजिए आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी नेशनल के हैं। आपको पता होगा इंडिया में आज के डेट में इंटरव्यू 1 साल 2 साल के बाद का डेट मिल रहा है। मैं कोई भी बात ना जो कह रहा हूँ खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तब आपके साथ शेयर करता हूँ, स्पेशली वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ होना चाहिए। जैसे बहुत लोग नहीं, मैक्सिमम लोग ही परेशान हैं कि उनको B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा है। इंडिया से मिलता है तो 1 साल 1.5 साल बाद मिलता है। कभी कभी मिलने के बाद भी लोग बोलते हैं कि एम्बेसी ने ईमेल भेज के कैंसिल कर दिया है। बहुत दुख लगता है कि इतना इंतज़ार करने के बाद नहीं अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है। मैं क्या किया हूँ, अपने फैमिली के साथ किया हूँ। मैं अपने ऊपर करता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी यही हाल है। उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने क्या किया पता है, उनको मैं रियाद बुला लिया, रियाद में अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ से इंटरव्यू दिलवाया मैंने। यदि आपका भी कोई रिश्तेदार है और कोई भी ऐसा परेशान है तो किसी कंट्री में रहता है तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको कोई हो वहाँ पर। नहीं तो आपके लिए तो महंगा पड़ जाएगा, जाके रहना वहना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो करने के पहले मैं चलिए रियाद लेके चलता हूँ एम्बेसी और देखते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो शायद आपको भी आइडिया हो जाए कि क्या पूछा जाता है। जो सऊदी में, एक और बात बता दूं मैं कि जो विजिट वीज़ा में है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ यूएस वीज़ा के लिए ही अप्लाई होता है, और दूसरे का सिंगल वीज़ा अप्लाई कर रहे तो नहीं होगा, क्योंकि वो वर्क परमिट जैसे आपका हकामा है ना, वो पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, रियाद से फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा मैंने न्यूयॉर्क में आपको बताया था कि मेरी फैमिली का इंटरव्यू रियाद में है। इंडिया में तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी, यूएस एम्बेसी रियाद में। तो चलिए चलते हैं। ये है एम्बेसी का इलाका। हम लोग ऑलरेडी डिप्लोमेटिक क्वार्टर के एरिया में आ गए हैं। यूएस एम्बेसी थोड़ा सामने है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली का मैंने इंडिया से नहीं रियाद से अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि इंडिया से आप लोगों को पता है अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था। तो इन लोगों को तो वीज़ा मिल गया, मेरे वाइफ और मेरे बेटी को। तो मैं इन लोगों को पूछता हूं, और आपको हेल्प के लिए मैं रिक्वेस्ट किया था मेरे बेटी को कि थोड़ा आके बता दे कि इन लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था, तो कैसे हुआ था, अंदर गए तो क्या हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि यूएस वीज़ा के लिए ना कुछ खास नहीं होता है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ना कुछ मांगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपके इंटरव्यू कैसे देते हैं, आप क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, ये डिपेंड करता है पूरा। तो मैं पूछता हूँ, व्हाट हैपेंड गुल, कैसा हुआ था? Okay, so when I went there, they greeted me and asked me why do I want to go to US. तो मैं बोल रहा था कि वो जब अंदर गई थी तो उनको पूछा था कि ग्रीट करके पूछा था कि आप यूएस में क्यों जाना चाहते हैं। Yes, and I went with my mom. मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी. So they asked me कि क्या relation है आपका, are you mother and daughter or not? So I told them that she is my mom. And उन्होंने फिर पूछा मुझसे कुछ personal questions like what do you do, where are you living, who is staying here in Saudi and all. और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं. सो आई टोल्ड देम दैट आई हैव माई ब्रदर, ही इज़ यंगर टू मी, एंड देन दे आस्क्ड मी व्हाट डज ही डू. उन्होंने पूछा कि आपका भाई आपके साथ नहीं रहता है, वो क्या करता है एंड एवरीथिंग. और दे आस्क्ड मी कि आपके पापा यहाँ पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है. और फिर दे आस्क्ड मी कि डू यू हैव एनी प्रूफ दैट ही इज़ वर्किंग हियर, लाइक उनका कोई प्रूफ है कि वो यहाँ पे काम करते हैं. तो आई गेव देम हिज पासपोर्ट, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा है. सो फॉर दैट वर्क एज अ प्रूफ. और दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ हिज सैलरी, एंड दे ऑल्सो गॉट टू नो दैट ही हैज़ अ यूएस वीज़ा. सो इट बिकेम अ लॉट ईजियर. एंड दे आस्क्ड मी इफ आई एम मैरिड और नॉट, एंड नथिंग एल्स. Did you ask about any where did you visit? आपसे पूछा था कि कहाँ आप गए, travel Oh yes, they asked me that where are the places you have visited as a family. So I told them all the countries I have visited earlier, and that's it. Yeah. तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, डॉक्यूमेंट्स मांगे तो कुछ No.
हाँ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, जस्ट पूछ लेते हैं आपको क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा कि क्या बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। आपको जब जाके बस इंटरव्यू में सिंपली कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, क्या देना है, तुम क्या हाँ, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे। आप बिल्कुल भी स्टम्बल नहीं कर सकते, वरना दे विल थिंक देयर समथिंग फिशी एंड वो रिजेक्ट कर देंगे इंस्टेंटली। सो बी कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर यू आर सेइंग, वेदर डोंट लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट लाई। आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर झूठ मत बोलिए, क्योंकि दे कैन कैच इट वेरी इजीली एंड दैट्स इट। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और आपको कॉन्फिडेंट और सही सही जवाब देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यूएसए इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है। RMS का ऑफिस, जब आपका यूएसए का वीज़ा लग जाएगा तो आप यहाँ से आके कलेक्ट करेंगे। हम लोग भी कलेक्ट करने आ गए हैं। दोनों पासपोर्ट ले लिया जिसमें यूएस वीज़ा लगा हुआ है। इसे तो हम लोग खोलेंगे ऑफिस में जाकर, लेकिन दिखाने के लिए कि RMS से आकर आप ले सकते हैं इसे। तो आपने रियाद में देखा कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी आइडिया हो गया होगा कि आपको यदि इंडिया से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। सऊदी की तो मैं एग्जांपल में रहता हूँ सऊदी में, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप चाहे तो आपके रिश्तेदार कहीं भी हैं, UAE में हैं, कहीं भी कोई भी कंट्री में, और जहाँ अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहा है आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Until then, take care guys, see you soon.